हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हैप्पी हरियाली तीज। ये मेरे हरियाली तीज का ब्लॉग है। मैंने अपने मदन गोपाल की कैसे सेवा की उस दिन। तो मैं सबसे पहले सुबह जल्दी उठ गई थी और स्नान कर लिया था। तो मुझे ना, जब मैंने झूला नाइट को सजा दिया था तो मुझे स्पेस बहुत कम लग रहा था अपने भगवान के रूम में। तो मैंने ये जो उनकी अलमीरा थी तो मैंने उनको अपने स्टडी रूम में शिफ्ट कर दिया। और फिर मैंने अपने भगवान की रूम की अच्छी तरीके से सफाई की। मतलब मेरे भाई ने बहुत हेल्प की मेरी उसमें। और अलमीरा मैंने उनकी इस रूम में शिफ्ट कर दी थी। ये मेरी स्टडी रूम है, इसमें मैं पढ़ाई करती हूँ। और जब कुछ सब कुछ तैयार हो गया, मतलब बहुत ज्यादा फैला हुआ था, तो मैंने भाई से कहा तुम यहाँ की सफाई कर दो, मैं वहां का समेट देती हूँ। फिर उसके बाद मैंने उनका झूला शिफ्ट किया और झूला शिफ्ट करने के बाद बहुत ज्यादा स्पेस हो गया था। मतलब जैसे पूजा ठाकुर जी की अच्छे से डांस कर सकते हैं और पूजा कर सकते हैं, तो बहुत ज्यादा स्पेस हो गया था। और मुझे सफाई में कुछ डेकोरेशन का सामान भी मिल गया था, तो जो कि बहुत ज्यादा सुंदर था, तो मैंने झूले में लगा दिया। उसके बाद तो और सुंदर लग रहा था। और आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि आपको मेरे मदन गोपाल का झूला कैसा लगा। अब सब कुछ रेडी हो गया था, मंदिर भी रेडी हो गया था, साफ सफाई भी और झाड़ू पोछा भी मैंने अच्छी तरीके से कर दिया था। अब बारी थी मेरी रेडी होने की, क्योंकि मुझे अपने ठाकुर जी को भी रेडी करना है। तो मुझे रेडी होके पूजा करना बहुत ज्यादा पसंद है, मतलब तैयार होके प्रॉपर। तो मैं रेडी होके आ चुकी हूँ। आप मुझे कमेंट में बताना कि मेरी आउटफिट और मैं कैसी लग रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने थोड़ी मंदिर की सफाई की। और फिर मैंने अपने मदन गोपाल के लिए मैंने जो कपड़े बनाए थे वो निकाले कि आज मेरे बाबू को ग्रीन ग्रीन कपड़े पहनने थे, क्योंकि हरियाली तीज थी। तो मैंने वो निकाले। तो मैं जब भी पूजा करती हूँ तो भजन बजा लेती हूँ और फिर पूजा वंदना करती हूँ उनकी। तो फिर मैंने जो उनके लिए कपड़े बनाए थे वो निकाल लिए, जो कि बहुत ज्यादा सुंदर बने थे। मैं एक्साइटेड थी कि मेरे बाबू इन कपड़ों में कैसे लगेंगे, क्योंकि आज मैं अपनी साफ सफाई करने लगी थी तो मेरी मम्मी ने ठाकुर जी को खुद उठाया था, आज मैंने नहीं उठाया था। तो क्योंकि मैं लेट नाइट सोई थी ना, तो थोड़ा लेट हो गई थी, तो मम्मी ने उठा दिया था। फिर उसके बाद मैं बहुत ज्यादा खुश थी। आप खुद देखिए, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। मुझे लग रहा था मेरे बाबू जल्दी से रेडी हो जाए, मैं उनको देखना चाहती कि वो कैसे लग रहे हैं। फिर मैंने उनको स्नान कराया। जब उनको आप स्नान कराओ ना, तो उनसे प्यार करो, उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि कोई मेरे से प्यार करे, बातें करे। और मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है उनसे बातें करना। फिर मैंने अच्छी तरीके से उनको स्नान करा दिया था प्रॉपर तरीके से। फिर मैंने उनको अच्छी तरीके से पोंछ लिया था, क्योंकि मेरे बाबू को बिल्कुल भी गीले ना रहे। फिर मैंने जो कपड़े बनाए थे फिर फाइनली मैंने वो पहना दिए। वो सिर्फ कपड़े में इतने ज्यादा सुंदर लग रहे थे कि मैंने उनकी तुरंत से नजर उतार दी कि बाबू आपको किसी की नजर न लगे। फिर मैंने उनके लिए जो सेट बनाया था गले के लिए और हाथों के लिए जो कंगन बनाए थे, मैचिंग मैचिंग का मैंने सब कुछ बनाया था इस बार, की हाथों की कंगन और उनका शहरा और कंग सब कुछ मैचिंग का था, जो पहनने के बाद बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे थे। आपने वो वीडियो तो देखी होगी जिसमें मैंने अपने बाबू के प्यारे से कंगन बनाए मैचिंग मैचिंग के। और जो सहरा था ना, लोग बाबू को बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि दीदी बहुत सुंदर लग रहा है, आपने बहुत अच्छा बनाया है। मैंने पहले कहा था कि तो मुझे थोड़ी हैवी ड्रेस थी, तो मुझे थोड़ा हैवी सा चाहिए था लुक। तो मेरे बाबू बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे थे, इतने ज्यादा क्यूट लग रहे थे कि मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहे थे। फिर मैंने जो सहरा बनाया था मैचिंग की ड्रेस का, जब उनको मैंने वो लगाया ना, तो माय गॉड, मेरे आंखों से आंसू ही आ गए थे, इतनी इमोशनल हो गई थी मैं कि कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे बाबू। भगवान जी किसी की नजर ना लगे मेरे बच्चे को, बहुत प्यारे लग रहे थे। फिर उसके बाद मैंने उनके चेहरे पे मोर पंख लगाया, क्योंकि बिना मोर पंख के उनका चेहरा अधूरा है। तो फिर मैंने मोर पंख लगाने के बाद तो बहुत ज्यादा क्यूट लगने लगे थे। मैंने उनकी तुरंत से नजर उतारी कि बाबू आपको किसी की भी नजर न लगे, मेरी भी नजर न लगे। फिर तुरंत मैंने काला टीका लगाया अपने बाबू को। फिर मैंने अपने मदन गोपाल को दर्पण दिखाया, जो कि बहुत ज्यादा क्यूट लग रहे थे। आप खुद देखिए कैसी लगे हैं आपको मेरे बाबू, कमेंट में जरूर बताना। ये रहा मेरे बाबू का पूरा लुक। अगर अच्छे लग रहे हो तो कमेंट में राधे राधे और जय श्री कृष्ण जरूर लिख देना, और थोड़ी सी तारीफ भी कर देना मेरे बाबू की कि कैसे लग रहे हैं। फिर मैंने उनको पालने में बैठाला, क्योंकि आज हरियाली तीज थी, तो झूला घाल दिया था, आपने तो देखा होगा रात में ही। फिर मैंने उनके लिए जो मुरली खरीदी थी वो मुरली पकड़ाई। फिर मैंने उनको थोड़ा झूला झुलाया, बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे थे। मैं बहुत ज्यादा खुश थी कि फाइनली मेरे बाबू तैयार हो गए। फिर मैंने राधा और रानी का श्रृंगार किया और कृष्ण भगवान का श्रृंगार किया, क्योंकि मैंने उनके ये भी कपड़े बनाए हैं, आपने वीडियो देखी होगी कि राधा
रानी का जो लहंगा है वो मैंने ही सिला है। ये मैंने पहली बार कलीदार लहंगे सिले, मैंने कभी नहीं सिले। आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये कलीदार लहंगा कैसा लगा, मेरे बाबू का, मेरी राधा रानी का। फिर उसके बाद मैंने डबल चुनरी वाला ये लहंगा बनाया था, एक साइड के लिए और एक सिर पे ओढ़ने के लिए। ओढ़ने में बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे थे। फिर मैंने उनकी चंद्रिका बनाई थी हरे कलर की, आपने देखी होगी। फिर मैंने पूरा श्रृंगार करने के बाद आप खुद बताना मेरी राधा रानी और कृष्ण भगवान कैसे लग रहे हैं, कमेंट में राधे राधे जरूर लिख देना। फिर पूरा सब कुछ रेडी हो गया था, मम्मी ने भोग भी बना लिया था और मम्मी तैयार भी हो गई थी। फिर मैंने आरती की तैयारी करी, अपने बाबू की आरती करनी थी, सबकी आरती करनी थी। फिर हम लोगों ने आरती करना स्टार्ट किया तो मंदिर तो पूरा खाली हो गया था, बस मेरे साईं बाबा रह गए थे मंदिर में। फिर मैंने कृष्ण भगवान की और राधा रानी की आरती करी, जो कि बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे थे। मेरे बाद मतलब मेरी मम्मी ने फिर आरती की, मैंने आरती करने के बाद फिर मेरी मम्मी ने आरती करी ठाकुर जी की और मेरे साईं बाबा की, सब लोगों की आरती की। आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको मेरा मंदिर और मेरे भगवान जी का झूला, मतलब मेरा तो मंदिर नहीं है, मेरी ठाकुर जी का झूला, मतलब सब कुछ कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा हो तो कमेंट में थोड़ी सी तारीफ जरूर कर दीजिएगा। फिर उसके बाद मेरी मम्मी ने जो भोग बनाया था ना, फिर मैंने वो उनका भोग लगाया। मेरी मम्मी ने बहुत कुछ बनाया था, खीर पूरी सब्जी पेड़े, मतलब बहुत कुछ बना हुआ था। फिर उसके बाद मैंने अपने ठाकुर जी को भोग पवाया, जो कि बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे क्योंकि फाइनली मैं तो बहुत ज्यादा खुश थी और मेरी मम्मी इमोशनल हो गई थी कि कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत सुंदर। मतलब जो हम लोगों ने उम्मीद की थी ना, सोचा था, ठाकुर जी की कृपा से वैसा सब कुछ हो गया, वैसा झूला बन गया, वैसा सज गया और वैसी ड्रेस उनके ऊपर अच्छी लग रही थी, मतलब बहुत ही प्यारे लग रहे थे। मेरी मम्मी तो इतनी ज्यादा खुश हो गई थी। फिर हम लोगों ने लास्ट में डांस किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज कमेंट में सब्सक्राइब कर लेना और राधे राधे जरूर बोल देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, अपना ख्याल